हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग समन्वय क्लास 4 की जो पुस्तक हमारी है उसका अध्याय जो 14 हमारे पास है, छाया का स्वप्न, इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है, हिंदी की पुस्तक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह बुक में है, कहानी हमारे पास है। उससे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। श्रीमती छाया अपने बड़े से खूबसूरत घर में सुखपूर्वक जीवन जी रही है। एक श्रीमती छाया जो है वो अपने बड़े से खूबसूरत से घर है उसमें सुखी से जीवन जी रही है। पर सभी ऐशो आराम होते हुए भी उनके स्वभाव में कटुता है। कहते हैं ना, जिनके पास ज्यादा ऐशो आराम रहते हैं उनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा खराब रहता है। सिमिलरली यहाँ उनके स्वभाव में कटुता है। थोड़ा सा कटाक्ष वर्ड्स जो होते हैं यूज करती है बोलने के टाइम, जो यदा कदा उनके घर काम करने वाले सेवकों को उनकी डांट फटकार के रूप में दिखता है। यानी कि जो भी वर्कर है उनके घर में, नौकर जितने भी काम करते हैं, उनके जो भी उनको ऑर्डर देना रहता है तो उनको वैसे कटाक्ष वर्ड यूज करके वो देती है ऑर्डर। इसी क्रोध से उत्पन्न तनाव उसके मन में निरंतर अपराध बोध को बढ़ाता रहता है। अब जैसे किसी के पास भी अगर क्रोध होता है, ठीक है, गुस्सा आता है, तो हम लोग जानते हैं कि गुस्सा ही हमारे लिए एक सबसे बड़ा बुरा चीज होता है। यही हमें क्राइम की तरफ भी ले जाता है। कालांतर में उन्हें कुछ अजीबोगरीब स्वप्न दिखाई देने लगे। उन्हें सपने में कुछ अजीबोगरीब सपने दिखाई दे रहे थे। आओ बच्चों, जरा उनके सपनों की दुनिया में झांक कर देखे कि उन्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है, और हाँ, हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। उसके सपने से हमें क्या कुछ सीख मिलती है, क्या कुछ हम सीख पाएंगे इस कहानी में छाया से। देखते हैं। यहाँ पहला दृश्य है, पहला स्वप्न भी है, पहला दृश्य भी है। श्रीमती छाया ने करवट बदली है और उनका स्वप्न अब यहाँ से आरंभ होता है। कांता है हमारी पहली कैरेक्टर जो है, और दूसरा छाया। अभी दो कैरेक्टर पता चला, आगे और आते जाएंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कांता बोलती है, मालकिन, मैं कल से 1 सप्ताह की छुट्टी पर जा रही हूँ। मेरी बहन आपके घर की साफ सफाई, बर्तन आदि कर देगी। कांता उनकी नौकरानी है छाया की। ये बोल रही है कि मालकिन, मैं 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए जा रही हूँ, तो जो भी घर का काम रहता है, बर्तन साफ सफाई ये सब, तो मेरी उसकी बहन यानी कि कांता की बहन आके कर देगी। छाया आगे जवाब देती है, ठीक है, तुम जल्दी ही वापस आना। कहीं आराम करती ही रह जाओ। ऐसा ना हो कि आराम करती रह जाओ और मैं यहाँ परेशान होती रहूं। इस स्वप्न की बात की जा रही है। ऐसे स्वप्न में वो देख रही है, ऐसी बातें हो रही है। अगले दिन कांता की बहन नहीं आती है, यानी कि आज कांता छुट्टी में चली गई और काम पे अगले दिन उसकी बहन नहीं आती है। तो छाया की जो बोलती है, ठीक है, छाया अगला उनका है, फिर से बोलती है, अरे कांता की बहन तो आई ही नहीं, अब मैं क्या करूं? इतने सारे बर्तन खुद ही धोने पड़ेंगे। ऐसा वो सपने में देख रही है, करवट बदले हुए। आगे होता है, वह पसीने से तरबतर होकर उठकर बैठ जाती है। उसके बाद स्वप्न वहीं पर उसका खत्म हो जाता है और वो पसीने से पूरा भीगी हुई रहती है जो छाया है, और उठकर बैठती है। दूसरा दृश्य यहाँ से स्टार्ट होता है, जो दूसरा स्वप्न है उसके लिए। अगली रात का अजीबोगरीब दूसरा स्वप्न है उसके लिए। माली पहला कैरेक्टर भी फिर से आ रहा है दूसरे हमारे इस दृश्य में। बीबी जी, मैं कल नहीं आऊंगा, गांव जा रहा हूँ। ऐसा उसका माली बोल रहा है स्वप्ने में, ठीक है, स्वप्न में। छाया, ठीक है, बस एक दिन की ही छुट्टी करना, वैसे भी तुम ठीक से काम नहीं करते हो। अब वहां जैसे ही माली ने बोला कि बीबी जी मैं एक कल नहीं आऊंगा, गांव जा रहा हूँ, तो छाया भी बोलती है, सिर्फ एक ही दिन का छुट्टी लेना, ज्यादा मत करना, क्योंकि तुम अच्छे से भी काम नहीं करते हो। 6 दिन के बाद भी माली वापस ना आ पाया। छाया बोलती है आगे, कामचोर एक दिन के लिए कहकर गया था, आज 6 दिन हो गए। अपने बगीचे में तो जाना ही मुश्किल है, इतनी बड़ी बड़ी घास उग गई है। माली घास वगैरह काटते रहते हैं, बगान की हमारी देख रेख करते हैं ना, तो 6 दिन में इतने ज्यादा घास हो गया कि इस छाया को जाना भी वहां दुर्लभ हो गया है। इतनी बड़ी बड़ी घास उग गई है वहां पे, और तभी छाया को लगा कि बड़ी घास में एक सांप है, और उस घास में छिपे हुए एक सांप है। वह चीख मारकर उठ गई, और इस टाइम फिर से वह पसीने पसीने से तरबदर थी। इन काम वाले ने तो मेरी रातों की नींद भी दुश्वार कर दी है। ऐसा उठकर वो बोलती है पसीने से भीगी हालत में। अभी दो अभी तक तो 2 दिन ही इनके साथ नोक झोंक में निकलता था कि आजकल के सपने में भी घुस बैठे हैं। मतलब दिन में भी लोग ऐसे करते थे, किच 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 ऐसा बोलती है। अब रात में सपना में भी ये नौकर हमारे जो है सपनों में आते हैं, और किच 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 जो होता है ये सब हो रहा है नौकर। अभी आगे है, तीसरा दृश्य है, तीसरा स्वप्न इसका, यानी कि तीसरी रात का तीसरा स्वप्न।
या चिंपू के साथ हो रहा है, जो कूड़ा उठाने वाला इसका एक है। बीवी जी कल मैं आपका कूड़ा नहीं उठाऊंगा, ऐसा वो चिंपू बोल रहा है, जो इसके कूड़े उठाने वाले एक नौकर है। छाया बोलती है, क्यों, क्या मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं देती हूँ, तुमसे बेकार काम कराती हूँ? चिंपू बोलता है, आप मुझे तनख्वाह देती हो लेकिन हमसे हमेशा बिगड़ कर बात करती हो। मैंने उस दिन आपसे पानी मांगा तो मुझे घर के सबसे गंदे गिलास में आपने पानी दिया। क्या मैं इंसान नहीं हूँ, क्या मैं जानवर हूँ जो मुझे आपने इतने गंदे गिलास में पानी दिया? ऐसा चिंपू ने बोला। अब इसके बाद और तभी छाया ने देखा कि उसके घर के बाहर कूड़ा सड़ रहा है, उनमें से बदबू आने लगी है और चारों साइड बदबू फैल रही है इधर उधर, और मक्खियां ही मक्खियां पूरे चारों साइड है। अब तीसरे दिन के सपने से भी वो घबरा कर उठ जाती है। अभी चौथा दृश्य है, यानी कि चौथा नंबर फोर्थ का उसका स्वप्न भी है। आओ अब चौथी रात को छाया मैडम का हाल देखते हैं क्या होता है। यहाँ मोहन है जो कपड़े धोने वाला के साथ उनकी जो बातें हो रही है। मैं आपका काम छोड़ रहा हूँ, आप मेरा वेतन बढ़ाते ही नहीं हो, ऐसा मोहन बोलता है जो कपड़े धोने वाला है। छाया बोलती है, अरे तुम्हें इतने पैसे तो मिल रहे हैं और तुम्हें क्या चाहिए? क्या सारी कमाई तुम्हें ही दे दूं और खुद लंगर में खाना खाने जाऊं? लंगर का मतलब होता है भंडारे पे खाने खाना, ठीक है। मोहन जवाब देता आगे, जी मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है, मुझे उसका दाखिला स्कूल में करवाना है। अगर आप भी दूसरों की तरह मेरा वेतन नहीं बढ़ाएंगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊंगी? क्या मेरे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या अंतर है मेरे और आपके बच्चों में? ऐसा वो मोहन बोल रहा है इस छाया से वेतन बढ़ाने को लेके। छाया आगे जवाब देती है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी तो हमारी तो नहीं है, वो आप समझे, आपको वेतन मिल रहा है जितना, आप उसमें संतुष्ट हैं तो ठीक है ना। हमें तो अपने बच्चों का भविष्य संवारना है, ऐसा छाया बोलती है। तुम्हारे बच्चों के तुम जानो, मैं ना ठेका ली हूँ। मोहन आगे जवाब देता है, ठीक है तो मैं आपका काम नहीं कर सकूंगा, मुझे माफ करना, क्योंकि आपके काम से ज्यादा मुझे मेरे बच्चे की भविष्य की चिंता है। वे तो मेरे ही भरोसे पर है ना, मतलब मेरे बच्चे तो पड़ोसी के घर मांगने नहीं जाएंगे, मेरे भरोसे है तो मुझे ही उसे देखना पड़ेगा, तो मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगा। फिर आगे ऐसा होता है कि और शायद स्वप्न जो देख रही है उसे गंदे कपड़ों का ढेर उसके छत पर पूरा लग जाता है। छाया हड़बड़ा कर उठ जाती है और एक गिलास ठंडा पानी फिर पीती है। ये सपना टूट गया है चौथे दिन का भी। तो सोचती है उठकर वो। छाया बोलती है, ये सब सपने अगर सच हो गए, मतलब व्यवहार बदल, मन मेरे, अगर सच हुए सपने तेरे, भाग जाएंगे नौकर तेरे, अभी काम पड़े हैं घनेरे छाया रानी। ठीक है, यहाँ एक पोयम लिखा हुआ आगे, इस ये बोल रही है अपने आप को। ठीक है, ये सोचती है जब पानी पी के ठंडा, बोलती है कि व्यवहार बदल मन तेरे, अगर सच हुए सपने तेरे, भाग जाएंगे नौकर तेरे, अभी काम पड़े हैं घनेरे छाया रानी, मीठा बोल अच्छा बोल, काम के अंतर को पैसे से मत तोल। यहाँ इस पोयम में बताया गया है कि आप मीठा बोलो, ऐसा अपने आप को बोल रही है छाया पोयम के थ्रू। मीठा बोलो, अच्छे बोलो, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, पैसों को किसी के साथ तोलना नहीं चाहिए, पैसा अलग चीज होता है, इंसानियत अलग चीज होती है। प्यारा बोल सोच के बोल, नौकर मालिक एक समान, भेदभाव का जहर न घोल। जो भी बोलना है प्यारा बोलना है, अच्छी मिठास बोलना है, हमें मिठास वाणी का प्रयोग करना है यहाँ पे। नौकर मालिक जो भी है सब एक समान होते हैं, सभी इंसान होते हैं, सभी में जान होती है, सभी में फीलिंग्स होते हैं, भेदभाव का जहर हमें नहीं घोलना चाहिए, इस पोयम में ऐसा बताया गया है। फिर आगे होता है, भोर का समय है, सूरज की किरणें खिड़की के अंदर प्रवेश कर रही है खिड़की से। छाया सोचती है, शायद मेरा व्यवहार अपने घर में काम करने वालों के साथ ठीक नहीं है, मुझे इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। यदि वे सब लोग मेरे घर में काम ना करे तो मेरा घर कितना गंदा हो जाएगा। हमारे जीवन में इन सभी लोगों का कितना बड़ा महत्व है, इनके बिना स्वस्थ और शांत जीवन संभव नहीं है। ऐसा छाया इन्हें एहसास होता है उन 4 स्वप्न से, जो 4 रात में इन्होंने देखा था। और ये भी बात सही है कि सभी लोगों का अपना अपना महत्व है, सभी का अपना अपना एक स्थान है, जहाँ पे अगर कपड़े धोने वाले ही हैं तो उन्हें
कपड़े धोने की जगह पे भी महत्व है। अगर वो 1 महीने हमारे यहाँ कपड़े लेने ना आए, कचरा हमारा सारा कपड़ा पड़ा हुआ रहेगा और हमें मजबूरन में गंदे कपड़े पहनने पड़ेंगे। सिमिलरली घर की सफाई वाली अगर नहीं आती है, तो घर की सफाई नहीं हो पाती है, हम लोग सुबह से शाम तक भी नहीं रह सकते हैं। तो हमें इनकी भी अहमियत को समझना चाहिए। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा कहानी का क्या मोरल था। कहानी समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, और हाँ, किसी प्रकार के आपके इंक्वायरी अगर आपको है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।